देखो, जो फायर कंट्रोल है ना बेटा, यानी कि आग नहीं लगने देना, आग पे कंट्रोल करना। अब हमने कल पढ़ा कि आग जो लगती है उसके लिए 3 कंडीशंस जरूरी हैं। क्या? कंबस्टिबल मटेरियल, एयर का प्रेजेंट होना और कंबस्टिबल मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर तक हीट होना। अब हम जब काम करते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम कंबस्टिबल मटेरियल हटा दें। भाई मेरे घर में फर्नीचर है, लकड़ी के दरवाजे भी लगेंगे, लकड़ी का काम भी होगा। ट्रेन्स है, ट्रेन्स में जो स्लीपर्स हैं वो वुड के ही बनेंगे। तो पहली कंडीशन तो हम कर नहीं सकते, वो हमारे हाथ में है नहीं, उसके बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। लेकिन हाँ, बाद की 2 हम कर सकते हैं। बाद की 2 कंडीशंस को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारी आग बुझ जाएगी। ठीक है। अब इसमें है पहला आपका जो जिस पे हम फोकस करेंगे, देयर इज कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर। एयर की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन मिलते रहना। अब ये हमारा इस फैक्ट पे काम करता है कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलती हुई आग को बुझा देती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जलती हुई आग को बुझा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। पहला तो ये फैक्ट हो गया। और दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अब आपके रूम है, रूम में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आएगी, फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन जाएगी। ये लॉजिक है। ठीक है, यही 2 कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर देखा है ना, ये तो ऐसे दिया है, वो रेड कलर की बॉटल होती है, बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, हर जगह लगा होता है। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, इसके पीछे लॉजिक है कि हम 2 केमिकल्स लेते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब इसमें क्या होता है, 2 बॉटल्स हैं, एक में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, ये रहा इसका फॉर्मूला जो मैं फिंगर कर रही हूँ, और ये जो है छोटी, ये ग्लास की बॉटल है, इस ग्लास की बॉटल में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। जब हम ऊपर से ये नॉब प्रेस करते हैं ना, अंदर को फायर फाइटर में वो उसको प्रेस करते हैं, तो ये कांच की बॉटल जो है वो टूट जाती है और फिर ये रिएक्शन होता है जिसमें देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज हो गई। अब हमारा लॉजिक क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है, ऑक्सीजन लाइट होती है, तो जहां आग लगी होती है ना, वहां उधर पूरी जगह क्या आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आपकी आग जो है वो बुझ जाती है। तो ऊपर तो वही पैराग्राफ पूरा कंस्ट्रक्शन है, नीचे से इंपॉर्टेंट है, वहां से मैं पढ़ रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द बर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर होती है, ये बर्निंग ऑब्जेक्ट के चारों ओर, जैसे ब्लैंकेट को हम करते हैं ना कवर इंसान को, वैसे ये कवर कर लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, अब कॉन्टैक्ट फ्यूल और ऑक्सीजन का कट अप हो जाता है एंड फायर इज कंट्रोल्ड। अब दूसरा एडवांटेज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि दूसरे जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड से उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। CO2 when released from the cylinder expands enormously in volume and cools down। मतलब ये होता है कि जब ये सिलेंडर से रिलीज होती है तो चारों तरफ फैल जाती है जल्दी से और बहुत ज्यादा, और ठंडा कर देती है। और इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि आग के चारों तरफ इसने ब्लैंकेट बना लिया, जैसे अर्थ के चारों ओर अराउंड एटमोस्फेयर है, ऐसे ही ये बर्निंग ऑब्जेक्ट के चारों ओर आ जाती है और ये टेम्परेचर भी कम कर देती है, brings down the temperature of the fuel, that is why it is an excellent fire extinguisher। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, why carbon dioxide is excellent fire extinguisher।
तो अभी हमने जो डिस्कस किया ना, वो ये डिस्कस किया देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दें तो हमारी फायर कंट्रोल हो जाती है। अब तीसरा जो हमारा केस है कि हम इग्निशन टेम्परेचर ही लो कर दें तो भी फायर की सप्लाई कट हो जाएगी। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसको हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। बेसिकली जब हमारे घर में कहीं आग लग जाती है, हमें कुछ नहीं सूझता, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं और पानी ही डाल देते हैं जलती हुई आग पे और आग बुझ जाती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में वाटर ही आता है। तो उसका लॉजिक ही यही है वाटर का, कि जब हम वाटर डालते हैं ना तो वो इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है और आग बुझ जाती है। ये रहा पूरा लाइन। व्हेन वाटर इज थ्रोन on the fire, it cools the combustible substance below its ignition temperature and this prevents the fire from spread। ठीक है ना? तो हमारी जो है फायर ब्रिगेड जो है वो फिर इसी प्रिंसिपल पे आपके काम करती है कि वाटर डाल के वो इग्निशन टेम्परेचर जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस का वो लो कर देती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, अब बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि वाटर की भी अपनी लिमिटेशंस है। पहला ये कि वाटर जो है, जब घर में बिजली की तारों में आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में शॉर्ट सर्किटिंग या किसी और वजह से, तो तब हम वाटर जो है वो नहीं इस्तेमाल करते। क्यों नहीं यूज करके? क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब जहां आग लगी है आपने वहां पानी डाल दिया तो वहां से भी करंट आ जाएगा और करंट पूरे घर में भी फैल सकता है। ठीक है, इसीलिए अब देखो इसको क्या है, व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर बर्निंग इलेक्ट्रिकल वायर और अप्लायंसेस, जब पानी हम किसी बर्निंग अप्लायंसेस पे डालते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है, इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक टू पीपल इन्वॉल्व इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन। दिस इलेक्ट्रोक्यूशन कैन इवन किल द पीपल। तो अब इससे जो पानी डाल रहा है, जो फायर फाइटर्स हैं, उनको शॉक भी लग सकता है और इस शॉक लगने से उनकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हमें जब ये होता है ना, इस पे हमें क्या डालना चाहिए? सैंड। लोग बेसिकली क्या डालते हैं? मिट्टी, सैंड, क्योंकि सैंड भी ठीक है आग बुझा देती है। अब नेक्स्ट जो है, जैसे पेट्रोलियम या पेट्रोल होता है ना, उस पे भी अगर आग लगी है तो भी पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? देखो, जो आपका होता है ना पेट्रोल वगैरह, उस पे हम पानी इसलिए नहीं डालते क्योंकि पेट्रोल हैवी होता है और जो पानी है वो लाइट होता है। सॉरी, पानी हैवी होता है, पेट्रोल लाइट होता है। तो जब हम वाटर डालते हैं ना तो पेट्रोल जो है उस वाटर के ऊपर आ जाता है, तो फिर ना उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होती है, ना ही इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और वो फिर जलता ही रहता है। इसीलिए हम उस पे पानी, पेट्रोल वाली आग पे पानी नहीं डालते, बिकॉज वाटर बीइंग हेवियर देन ऑयल सेटल डाउन एट द बॉटम and oil float over this water and continue to burn. If any one of the above condition is not satisfied, the combustion will not take place. ठीक है, अगर वो तीन ऊपर जो कंडीशन हुई अगर वो नहीं होंगी तो कंबशन भी नहीं होगा, और इसी पे हम प्रिंसिपल ये यूज करते हैं। In any kind of fire, it is the combustible material which catches fire. Obvious सी बात है, combustible material ही तो जलेगा, जो नॉन combustible है वो तो जलेगा नहीं। तो it must take precautions, we must take precaution so that the combustible substance do not get heated up to its ignition temperature. तो अब वो कहता है कि अब जहाँ combustible material है वहां आप ये ध्यान रखो कि कुछ भी ऐसा काम ना करो कि वहां पे हीट जाए और उसके इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंच जाए। जैसे प्लेसेस, पेट्रोल स्टेशन, हाईली कंबस्टिबल वहां पे तो होते ही है, पेट्रोल, डीजल, ये सब। तो वहां पे कोई भी आप बर्निंग मटेरियल लेके उस प्रीमाइसेस के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इवन अ बर्निंग मैचस्टिक कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स। बर्निंग जो है वो भी पेट्रोल वेपर्स, मतलब एक छोटी सी माचिस की तिल्ली से भी आग लग जाएगी। द सेम प्रिकॉशन शुड बी टेकन एट एलपीजी गोडाउन्स पे भी, सेम फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज पे भी। यानी ये हाईली कंबस्टिबल है,
ठीक है ना। तो इनको कहते हैं हम हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, तो वहां पे हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। केयर शुड बी टेकन व्हाइल प्लेसिंग अ बर्निंग कैंडल इन हाउस एट द टाइम ऑफ पावर फेलियर। अब आपके घर में अगर लाइट जाती है तो आप अगर कैंडल जलाते हो तो ध्यान रखो कि जलती हुई कैंडल को आपको कहाँ रखना है कि घर में आग ना लग जाए। वंस द फायर, अच्छा ये तो ऊपर कोशिश की हमने कि आग लगे ही ना, यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अब नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आग लग गई तो उसे हम बुझा कैसे सकते हैं। वंस अ फायर हैज स्टार्टेड इट कैन बी स्टॉप्ड बाय ईदर कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, ये हमने पढ़ लिया, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और ये वाटर वाला। इफ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर, हाँ अब अगर किसी इंसान को आग लग जाती है तो आपने ये देखा होगा उसे जल्दी से थिक ब्लैंकेट में बांध देते हैं, रैप्ड कर देते हैं। उसका क्या लॉजिक है? उसका ये लॉजिक है कि जो ब्लैंकेट है वूल, वो बैड कंडक्टर ऑफ एयर है, ना एयर को आने देगी ना एयर को जाने देगा। तो दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई कट हो जाती है और आग रुक जाती है। Sometimes sand can be used to cut off the supply of air in the case of fire produced by kerosene and the fire will die. Kerosene मतलब मैंने कहा था ना पानी तो वहां डाल नहीं सकते, तो वहां क्या डालते हैं? सैंड। इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी मैंने तुम्हें बताया था सैंड डालते हैं। Water can also be poured over fire to lower the temperature of burning material below its ignition temperature. तो आप वाटर भी डाल सकते हो, सेम लॉजिक। इफ वाटर इज कॉज्ड बाय ऑयल और गैस, लेकिन अगर ऑयल या गैस से है वाटर आग लगी है तो आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके बुझा सकते हो। ये भी आपको बता दिया क्योंकि ऑयल और गैस जो है वो वाटर से हैवियर होते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई और इग्निशन टेम्परेचर दोनों काम नहीं हो पाते, इसीलिए आग नहीं बुझ पाती।